हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक अनाउंसमेंट आप लोग के लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनका एक नया चैप्टर वेक्टर शुरू हो गया है। अगर क्लास 12th के बच्चों को भी वेक्टर में प्रॉब्लम है तो वो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं और हम उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चलिए, इसको शुरू करने से पहले आप छोटी छोटी चीज़ आपसे पूछते हैं। अगर आप कुछ छोड़ते हैं, अगर आप कुछ हवा में छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाती है? अर्थ की तरफ। अगर आप कुछ हवा में छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाती है? अर्थ की तरफ जाती है। क्यों जा रही है अर्थ की तरफ? आप बोलेंगे भाई इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। आप लोग कहेंगे कि इस पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, वही चीज़ अगर हम दूसरे प्लैनेट पे जाए, मार्स पे, वहाँ पे छोड़े तो वहाँ क्यों नहीं ऑब्जेक्ट गिरती है? तो क्या बोलेंगे आप कि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है ही नहीं। वो कहेंगे कि भाई वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, हम अर्थ पे रहते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है। वो जो ग्रेविटेशन फोर्स जो आया है, हम कुछ भी, अगर हम मान लीजिए बोर्ड पे अगर कुछ फोर्स लगाएं तो ये बोर्ड हिल गया। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है। तो वो हमें दिखता है ना कि भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को कांटेक्ट कर रहे हैं, तब वो मूव कर रहा है। लेकिन ये किसी कांटेक्ट में है नहीं, ये तो अपने आप गिर रहा है। ये जो पेन को, ये मार्कर को अगर हम छोड़ेंगे ये तो अर्थ पे गिर जाएगा ना। क्या ये मार्कर किसी कांटेक्ट में है? क्या इस मार्कर पे कोई फोर्स लगा जो हमें दिखा कि ये नीचे जा रहा है? नहीं। तो फोर्स क्यों आया? फोर्स किसकी वजह से आया? तो इस पेन पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हमें विजुअल नहीं है, वो हम देख नहीं पा रहे। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो वो फोर्स किसकी वजह से आया? वो फोर्स आया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। जो फोर्स आया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नेट, चुंबक से तो आपने खेल रखा होगा बचपन में। आप देखते हैं चुंबक को थोड़ी दूर लाते हैं, वो खुद चिपक जाती है अपने आप आके। चुंबक को अगर थोड़ी दूर रखें तो वो चिपक जाते हैं। क्यों भाई? चुंबक पे तो हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो क्यों खुद चिपक गए आकर के? क्यों? सोचिए। तो अगर हम चुंबक, मान लीजिए हमारे पास छोटा चुंबक है, एक चुंबक को हम 1 किलोमीटर दूर रखते हैं और दोनों चुंबक के बीच की दूरी हम 1 किलोमीटर रखते हैं, क्या वो चुंबक आपस में चिपकेगा? सोचिए, क्या वो चुंबक आपस में चिपकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो चुंबक से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, उसकी कुछ लिमिट है, वो कुछ दूर तक है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड आएगी वहां तक फोर्स लगेगा। समझे? जहां तक फील्ड रहेगा वहां तक फोर्स लगेगा। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, आपका कोई एक पॉइंट चार्ज है किसी स्पेस में आपका एक पॉइंट चार्ज है, वो किसी स्पेस में है। उस पॉइंट चार्ज की वजह से वो पॉइंट चार्ज कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा है वो पॉइंट चार्ज कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा है। इसको हम कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए हम कोई एक Q0 टेस्ट चार्ज लेके आए। उस Q0 पे जहां से फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि उस Q0 को हम अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से लेके आए और हम देख रहे हैं कि कुछ जगह छोड़ दें तो उस Q0 पे फोर्स लगने लगा, वो तो या तो रिपेल करने लगा वो Q0, या तो अट्रैक्ट होने लगा उस चार्ज की तरफ। अगर सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करने लगा, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो वो अट्रैक्ट होने लगा। तो जहां से वो अट्रैक्ट होना शुरू हुआ, यानी इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड उतनी दूर तक, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी दूर तक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कुछ नहीं, इसको डेफिनेशन है, स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच अनदर चार्ज, या फिर इसको आप टेस्ट चार्ज लिख लीजिए। इन विच अनदर चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मतलब कि जो हम टेस्ट चार्ज लेके आए वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है या रिपल्सन फील कर रहा है, वो वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। अब अभी हमने आपको बताया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। हमने बताया कि जहां से उस चार्ज को फोर्स लगना शुरू हुआ,
जहाँ से उस चार्ज को फोर्स लगना शुरू हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना दूर है, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी है। अगर हम दो मैग्नेट को क्लोज लाएं तो वो चिपक गया, यानी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, अगर हम दो मैग्नेट को 1 किलोमीटर दूर डिस्टेंस में सेपरेट कर दें तो वो नहीं चिपकेगा। तो ये मतलब कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी नहीं है, उतनी दूर नहीं है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डेफिनेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। इसकी यूनिट देखिए कैसे, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब देखिए फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है क्योंकि फोर्स भी हमारा वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, समझ गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। हमारा ये जो Q है ये हमारा सोर्स चार्ज है, हमारा जो ये जो Q है हमारा सोर्स चार्ज है। ये P पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा है। ये P पॉइंट है, यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा है। तो अकॉर्डिंग देखिए Q हम क्या है, हमारा सोर्स चार्ज, और Q0 क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक। और R ये O से P की दूरी जो है वो अपनी R है। O से P की जो दूरी है R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, K Q नॉट बाय R स्क्वायर। भाई कूलम्स लॉ में तो फोर्स ऐसा ही होता था, K Q नॉट बाय R स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है हमारा K Q नॉट बाय R स्क्वायर, अब इंटू 1 अपॉन Q नॉट। यहाँ देखिए Q नॉट ने Q नॉट को मार दिया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, K Q अपॉन R स्क्वायर। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला K Q अपॉन R स्क्वायर। अभी तक आपने जितने भी कूलम्स लॉ पढ़े वो क्या पढ़ा था, K Q इंटू Q। अब एक Q आपका टेस्ट चार्ज है, उसको हटा दीजिए। जितने भी कूलम्स लॉ के आपने जो सवाल बनाए, ठीक ना, सेम सवाल आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनाइएगा। जितने भी अभी तक आपने कूलम्स लॉ बनाए सेम सवाल आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनाइएगा, बिल्कुल। अगर कोई डाउट आएगा हमसे पूछेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल दिए। क्या निकला हमारा, K Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, सॉरी ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक। इस इक्वेशन 2 से आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स बराबर क्या है, QE। ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे भी बहुत सारे सवाल नीट जेईई में आते हैं। फोर्स बराबर होता है QE, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ये हमारा फोर्स हो गया, और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया K Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसी को आप मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में लिखें। अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखें ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो अपना मैग्नीट्यूड हो गया, और इसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्शन।
आर कैप को हम लिख सकते हैं ना आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं इसको के क्यू अपॉन आर वेक्टर बाय आर क्यूब मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वेक्टर फॉर्म में। सिंपल। आपसे अगर कभी भी बोर्ड्स में ऐसे पूछते तो नहीं, अगर कभी भी पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए या फिर उसको वेक्टर फॉर्म में निकालिए तो बहुत ईजी है। यहाँ तक आप ले आइएगा। और वेक्टर के लिए क्या होता है डायरेक्शन आर कैप बराबर क्या होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा। अब हम एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और फिर से हम आपको नोटिफाई कर देते हैं कि आज से हमारा वेक्टर का लेक्चर क्लास 11 का आने शुरू हो गए। तो जिन बच्चों को भी वेक्टर में प्रॉब्लम है वो कृपया करके उन लेक्चर पे जाएं, देखें। अगर दिक्कत है तो आप पूछें। चलिए हम फिर से आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नोट है। नोट देखिए क्या है कि अगर अगर चार्ज पॉजिटिव हो, अगर Q हमारा पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। अगर Q हमारा निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स द चार्ज। मतलब समझिए कि अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा। ठीक, मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये अवे होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है तो ये अवे होगा। समझ रहे हैं? अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो ये अवे होगा, इस तरह से। अगर हमारा वही नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए चार्ज हमारा नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे निकालना है तो टूवर्ड्स होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है तो टूवर्ड्स होगा। ये चीज़ आप आगे और बेहतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में समझेंगे। फिलहाल ये दो नोट आप समझ लीजिए और एक क्वेश्चन कीजिए आप, और आप एक क्वेश्चन कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने ये कर रखा होगा, बहुत ही आसान सा। ये हमारा वही स्क्वायर है, दूरी a है, सबकी दूरी a है, सब पे सेम प्लस 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 चार्ज रखा हुआ है। और आपके इसके सेंटर पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बताइए इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बहुत ही आसान, सिंपल सा। कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। क्यों भाई? ये प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्यू है, इस पॉइंट पे ये भी प्लस क्यू है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखिए सब एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को सब मार देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अभी हमने इससे पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है, तो इसको भी वेक्टर की तरह सॉल्व करेंगे, इसको भी वेक्टर की तरह सॉल्व किए। जितने भी आपने कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन किए होंगे, जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, उस सारे क्वेश्चन पे आप एक जिस जगह हम पूछ रहे हैं उस जगह का चार्ज हटा के उसे पॉइंट कर दीजिएगा और उस पर सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए हमने इस पे कूलम्स लॉ पे यहाँ क्यू चार्ज रखा था और पूछा था इस क्यू पे फोर्स क्या है। इस क्यू को हटा के यहाँ पे पॉइंट दे दीजिएगा और फिर पूछेगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आप सॉल्व कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का, तभी आपको चीज़ें और क्लियर होगी। नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इधर आ गया आपका कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर आप पढ़ेंगे पोटेंशियल, इन सब में उलझ जाइएगा, कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो आप रेगुलर आप इसे रिवाइज कीजिएगा और रेगुलर एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करिएगा कि ये अलग क्या है, किस वजह से अलग है। नहीं तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में बिल्कुल कंफ्यूज कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल यूज़ कीजिएगा, पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर दीजिएगा। इसलिए बच्चों आप जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्वेश्चन है उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन अप्लाई कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए क्या होता है, आपने अभी हमने आपको एक मैग्नेट का एग्जांपल बताया था। तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, तो वो जो फील्ड निकलती थी उसको हम कैसे दिखाते थे? वो फील्ड हमको दिखती नहीं था ना, लेकिन हम उसको डिनोट करने के लिए दिखाते थे कि
इस तरह से कुछ लाइन दिखाते थे, कुछ इस तरह से ऐसे करके लाइन दिखाते थे। क्या ये लाइन आपको दिखती थी? क्या ये लाइन आपको दिखती थी? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? एक इमेजिनरी लाइन्स है। वो क्या बताता है बेसिकली, अगर उस लाइन के कर्व, अगर उस लाइन के कर्व पे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अगर उस लाइन पे हम कोई भी कर्व ड्रॉ करें, उस कर्व पे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, उस कर्व पे कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए ये हमारा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की कुछ दे रखा है और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इस तरफ है, हम इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट है ये दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो टेंजेंट है ये दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो होप सो गाइस, आज यहीं रहने देते हैं। आज का लेक्चर आप एंजॉय किए होंगे। हम कल इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे और आप वो क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।